इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक कंपनी का नाम बहुत ऊंचा है और उन्होंने पिछले 22-24 सालों से अपनी एफर्ट से साबित किया है कि वो यहाँ के मार्केट लीडर हैं। रेडसन एसोसिएट के हम हेड ऑफिस में हैं और रेडसन एसोसिएट इस साल जून 2021 में द गैलरिया के नाम से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट यानी 44 कनाल के ऊपर एक बहुत मेगा बिल्डिंग जो है वो डिलीवर करने जा रही है। ये जो रमज़ान के फौरी बाद जो है उनकी वो डिलीवरी है और 2016 में ये शुरू होने वाला प्रोजेक्ट बहुत ही मुनासिब टाइम के अंदर यानी ऑलमोस्ट 5 ईयर्स में तैयार हुआ और वो डिलीवर हुआ ना। उस प्रोजेक्ट में द गैलरिया ने और रेडसन ने उस तमाम वेरिएंट प्लेन में लोगों को एक नई जो है ना वो सोचने का अंदाज़ दिया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ हो सकते हैं। आज वहाँ कई जो है नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और वो अभी काफ़ी छोटी स्टेज अभी इनिशियली स्टेज पे है, लेकिन द गैलरिया जो है वो जून 2021 में डिलीवर होने जा रहा है। हम उनके जो रेडसन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शाहिद ज़ेब साहब, उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कब डिलीवर करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में एक ऐसी कंपनी है कि जिसने पिछले 24 साल में साबित किया है कि वो कंपनी इस्लामाबाद की सबसे लीडिंग कंपनी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से। और वो किस तरह से उन्होंने प्रूव किया है, आज से 5 साल पहले उन्होंने बहरिया इंक्लेव इस्लामाबाद में द गैलरिया के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया और सबको हैरान कर दिया। यानी 44 कनाल के ऊपर एक ऐसी मेगा बिल्डिंग कि जो बेसिकली उस वक्त ख्वाब था कि ये बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन क्रेडिट गोज टू रेडसन एसोसिएट्स और मलक रियाज साहब, शाहिद कुरैशी साहब कि उन्होंने इतना बड़ी सोची और आज वो अल्लाह के हुक्म से और इन रेडसन एसोसिएट के शाहिद ज़ेब साहब के मेहनत से वो अब डिलीवर होने जा रही है। आज हम उनके हेड ऑफिस में हैं तो उनसे पूछते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इतना बड़ा, ये कब डिलीवर होगा सर। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? तो सर ये जो अब द गैलरिया का प्रोजेक्ट है माशाल्लाह से बहुत मेगा प्रोजेक्ट है और ये अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो सर कब डिलीवर करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ये 5 साल पहले हमने शुरू किया था। तकरीबन 40 कनाल प्लस के ऊपर ये बिल्डिंग थी और अराउंड 600 अपार्टमेंट थे इसके अंदर और 200 प्लस शॉप थी। ठीक है। उस टाइम पे हम शुरू करने जाते तो ज़्यादातर लोगों के माइंड में ऐसा था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग शायद इस एरिया में इससे पहले बनी नहीं है तो शायद बन ना पाए जी। तो हमने उस टाइम लोगों को एतमाद दिया कि इंशाल्लाह हम अपने पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए हम इसको डिलीवर करेंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको कंप्लीशन के ऊपर आ गया और जून में एक्सपेक्टेड ये है कि हम इसका 80% प्रोजेक्ट का पोजीशन दे देंगे जून में तो ये कमिंग जून इंशाल्लाह 2021 इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में होंगे कि ये हम दे देंगे। ठीक है। इस पर मैं बहरिया एनक्लेव में जो पहुँच जिन्होंने हमें साथ दिया हमारा, उसमें मैं इसे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा वकास साहब का। बिल्कुल, वकास साहब का, संगीन खान साहब का, शाहिद कुरैशी साहब का भी और अल्टीमेट बहरी की पूरी टीम का। तो उन्होंने हमारे साथ हर किस्म का ताउन किया। ये बताइए कि ये जो आपने शुरू किया था तो उस वक्त बहरिया में इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं हुए थे पहले, और जब आपने शुरू किया तो आपको बहरिया के साथ कैसा आपको काम करने का इत्तेफाक हुआ या कैसा आपने उनको पाया बहरिया टाउन? देखिए मेरा इससे पहले मुझे काम करते हुए 20 साल हो गए, बस ज़्यादा अर्सा हो गया है, लेकिन ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था बहरिया के साथ करने का इत्तेफाक हुआ मुझे मलिक साहब ने बुलाया था और उन्होंने कहा जी कि हम आपको ये प्लॉट दे रहे हैं, जबकि इससे पहले हमने इस साइज़ का प्लॉट सेल नहीं किया। अच्छा। हम आपको सेल कर रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये बिल्डिंग बना लेंगे। ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी ये है कि मैंने उनके जो एतमाद किया था उसको पूरा करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह और वो बिल्डिंग मार्केट के अंदर नज़र आती है। बिल्कुल। अब जहाँ तक आपने दूसरी जो उनके साथ काम करने का आपने एक्सपीरियंस, तो मैंने ये देखा, मैंने हालांकि CDA के में बहुत ज़्यादा काम किया, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर भी काम किया। मैं ये बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि इनका जो स्टैंडर्ड है और जिस तरह के ये मॉनिटरिंग करते हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसी कहीं पे भी नहीं होती। अच्छा। आप बिलीव करें कि हमारे हर कॉलम के ऊपर, हर छत के ऊपर जब उसके स्टील वगैरह फिक्सिंग होता है तो इनकी पूरी टीम आके चेक करती है, फिर बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है हर फ्लोर के हवाले से। अच्छा। इनके कंसल्टेंट का। ठीक है। जो कि क्वालिटी को इसको मॉनिटर करता है। इस तरह की क्वालिटी में जो मॉनिटर है वो हमारे किसी भी और एरिया में, यानी कि किसी सोसाइटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए सिर्फ अगर कोई चीज़ कर रहा है तो वो मल्टी या ZM इंटरनेशनल कर रहे हैं, वो इस तरह का कर रहे हैं। बाकी CDA के अंदर भी ये चीज़ नहीं है। CDA में सिंपल एक अप्रूवल होती है, उसके बाद कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है।
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। तो सर जब आपने ये इतने बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया तो क्या रीजंस थी कि आपने ये फैसला किया? पूरी दुनिया में जितना भी जो हमारे जो ड्यूल नेशनल हैं जी उनके जब वो वापस आते हैं तो उनके लिए ना सबसे अगर कोई फोकस जगह होती है तो वो पहला प्रायोरिटी में जो होती है वो होती है इस्लामाबाद। अच्छा दूसरे नंबर पे लाहौर और तीसरे नंबर पे कराची कह सकते हैं। ठीक है। तो हम ये समझ रहे थे कि इस्लामाबाद का ये है कि ये आया दिनों में इस साइड पे बैरियर क्ले वाली साइड के ऊपर ये एक ऐसे एरिया है जहाँ पे अभी बहुत काम किया जा सकता है, नया सेक्टर है और बैरियर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है जी बहुत अच्छा है। तो उसमें से हमें वहाँ पे बहुत हमें बैरियर का सपोर्ट मिली, बैरियर का क्लाइंट, फिर हमारा अपना एक नाम था उसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से हमें अच्छा बहुत क्लाइंट मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और सब तमाम मेरे अपने क्लाइंट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनने हमारे पे एतमाद किया और हमें टाइम की पर इंस्टॉलमेंट दी, क्योंकि उन्हीं के पैसे के ऊपर ये बनता है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि बिल्डर अपने पैसे से बिल्डिंग बहुत कम बनाता है, ज़्यादातर क्लाइंट के पैसे से ही बिल्डिंग बनती है। लेकिन क्लाइंट जो है ना वो तभी पेमेंट आपको करता है कि जब आप काम करते हैं। तो हम काम करते रहे डे टू डे की प्रोग्रेस अपने तमाम क्लाइंट को भेजते हैं, वो भेजते रहे। तो उन क्लाइंट का उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया और जिसकी वजह से ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आप देखिए कि इसका 16 लाख स्क्वायर फुट ज़्यादा का इसका कवर एरिया, 16 लाख स्क्वायर फीट। जी 16 लाख स्क्वायर फुट का कवर एरिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अंदर कोई बिल्डिंग भी 16 लाख स्क्वायर फुट पे अभी तक नहीं बनी थी। ये पहली बिल्डिंग थी जो 16 लाख स्क्वायर फुट। ये सेंटोरस कितने? सेंटोरस को तो आप मेगा मॉल के हिसाब से कर सकते हैं, वो शायद थोड़ा इसका एरिया ज़्यादा हो। अच्छा। ये मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग के हवाले से बात कर रहा के हवाले से अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं बनी थी। ठीक है। इसके अंदर एक अगर आप अपार्टमेंट की बात करेंगे तो ये सेंटोरस से बड़ा है, क्योंकि सेंटोरस के दोनों टावर में मिला के इतने अपार्टमेंट नहीं है जितने हमारे पास 575 अपार्टमेंट हैं सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर। इस्लामाबाद में कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसके एक उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर 500 प्लस अपार्टमेंट हो। अच्छा, जो आप डिलीवर कर रहे हैं? जी डिलीवर करेंगे हम तकरीबन 575 अपार्टमेंट इसको डिलीवर करने जा रहे हैं। ये हमारा बड़ा एक यूनिक किस्म का है और बड़ा हमारी ये इससे का एक ड्रीम था कि इसको हमने डिज़ाइन भी बड़े अच्छे तरीके से किया था। इसके अंदर ये पहली दफ़ा हमने अपने तमाम मीटर्स के लिए जो रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत ख्याल रखते हुए इस बिल्डिंग के अंदर 10 कनाल का हमने एक लॉन डिज़ाइन किया है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अच्छा। वो वॉकिंग ट्रैक वगैरह आपको उसमें बिल्डिंग के अंदर वो आप रहते हुए आपको एक घर का आपको अपना जो आप इम्यूनिटीज़ वगैरह तो तमाम उसके अंदर प्रोवाइड की गई है। ज़बरदस्त। फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड को रखते हुए हमने इसके अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम हर चीज़ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो सकती थी वो हमने इसके साथ की है। आपको एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, और इस बिल्डिंग के चारों साइड पे जो दो मिनिमम 200 प्लस का रोड्स हैं। चारों साइड बिल्कुल साइड पे हेड ऑफिस आ जाता है, दूसरी साइड पे इसका सैनमा गोल्ड डांसिंग फाउंटेन है। तो ये बहुत ही यूनिक और मैं समझता हूँ कि अगले इस साल के अंदर बहुत से लोग इसको स्पेशल देखने इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि आप यहाँ इस रीजन में सबसे बड़े बिल्डर हैं कि जिन्होंने इतनी मेगा बिल्डिंग डिलीवर की हैं ऑन ग्राउंड और कोई नहीं है, हम सारी मार्केट को जानते हैं। तो सर ये क्या फिलॉसफी है आपके काम करने की और जिस पे लोगों का भी आप पे ट्रस्ट है और आप भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा हमारे सुनने वालों को कुछ बताइए कौन सी गाइडलाइंस हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जिस पे आप काम करते हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं है, बड़े अच्छे लोग मेरे अलावा भी बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक रोल प्ले करें जी। लेकिन जो आपने बात की कि कौन सी इसके अंदर एक ऐसा कोई फिलॉसफी है, तो सिंपल एक ये है कि आप ना ईमानदारी रखें। आप क्लाइंट के जो पैसा है ना उसको अपना पैसा ना समझें। अगर क्लाइंट के पैसे को जो बिल्डर अपना पैसा समझना शुरू कर देता है ना, होता ये है कि फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता जी। आप प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएं। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, जब भी आप प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्डिंग ना बने। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट का पैसा कहीं और, आप देखोगे पिछले कुछ अर्से में लोगों ने यहाँ से पैसा निकाला और लोगों से पैसा लेने के बाद वो पैसा दुबई में शिफ्ट कर दिया, वहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, कई ने जाके गवादर में कर दिए। हमने इस चीज़ के ऊपर नहीं फोकस रखा कि हम प्रोजेक्ट का पैसा सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट के ऊपर ही लगाते हैं। ठीक। तो जब आपने ये फील्ड ज्वाइन किया, 24 साल हो गए आपको ना? 22 साल हो गए। तो आपने ये फील्ड ज्वाइन की तो उस वक्त आपके क्या ख्वाब थे और आज आप क्या ड्रीम देखते हैं इसके बारे में? देखिए मैंने तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं कोई इतना बड़ा बिल्डर बन जाऊंगा। अभी तो वक्त के साथ साथ चीज़ें होती हैं, फिर वालिदैन की दुआएं होती हैं, फिर बहुत सी टीम वर्क का पार्ट होता है। फिर ये देखिए सिंपल सी ये कि आपको मेहनत करना पड़ती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है दुनिया में कि आप बगैर मेहनत के, बगैर उसको स्ट्रगल किए हुए आप ये इस स्टेज पे आ सकें। मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ
कि जब तक आप अपने आप को अप्लाई नहीं करेंगे आप रिजल्ट ले नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए आपको ऑफिस में बैठना पड़ता है, साइट के ऊपर खुद विजिट करना पड़ता है। मैं वीकली 2 दफ़ा एटलीस्ट अपनी हर साइट पे 2 से 3 दफ़ा विजिट करता हूँ। एक वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार खुद मॉनिटर करता हूँ, टीम को सब कुछ देखता हूँ। लेकिन जब आप ये चीज़ें जब तक करते नहीं हैं तो आपको रिजल्ट भी इससे पता नहीं मिलता। फिर अल्लाह की भी बहुत सी मदद शामिल है, भाइयों की, बहनों की, फिर बहुत से क्लाइंट की दुआएं हैं। फिर आप जब एक आपके अंदर ये होता है कि आप ईमानदारी होती है तो अल्लाह का बहुत बड़ा साथ भी आपके साथ आ जाता है। बिल्कुल। कि जब भी आप लोगों का ये ख्याल रखते हैं कि ये लोगों का पैसा है, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके हमें कमा के दिया हुआ है और वो बेचारे पूरी सेविंग करते हैं, इंस्टॉलमेंट करके देते हैं, थोड़े थोड़े पैसे सेव करके देते हैं, और जब वो अगर 6 महीने बाद या 1 साल के बाद 2 साल के बाद आएँ और जब देखें कि उनका तो जो पैसा है वहाँ पे सिर्फ डिगिंग भी नहीं हुई, जी जी, मैं ही समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है और इसका इफेक्ट फिर तमाम अच्छे लोगों को काम करने वाले लोगों को पड़ता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कभी भी जो अपार्टमेंट लेने वाला है या शॉप लेने वाला है, परचेजर है, वो 1 लाख रुपया भी आपको इसलिए नहीं देता कि उसने बाकी पेमेंट नहीं करनी होती। मोस्टली उसमें ऐसा था कि हमारी फील्ड के लोगों की गलती होती है कि हम लोग काम नहीं करते। जब आप काम नहीं करते वो कैसे आपको पैसा देते हैं? हमें अल्हम्दुलिल्लाह लोग पैसा देते हैं और हम वो पैसा उनका लगाते हैं, तो जब वो पैसा लगता है तो वो मार्क नज़र आता है। ये मेरे कहने से तो नहीं होता ना, बिल्डिंग तो मार्केट का ऊपर ग्राउंड के ऊपर नज़र आनी चाहिए ना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें ना, ये जिस साइज़ का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, हमारे साथ कंप्यूटर में 2-3 बड़े प्रोजेक्ट आए, आपने देखा होगा वो मार्केट में नोमिनेट हो गए। आप फोकस रखें अपने प्रोजेक्ट में, उसी के ऊपर, तो फिर आप उसको सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस गवर्नमेंट ने कंसिडर कर लिया एज ए इंडस्ट्री और इन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया, जो भी ये पैकेज भी दिया और मिनिस्ट्री भी दी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट के बारे में? बहुत अच्छे स्टेप थे जो लिए गए। मेरे सिर्फ सोचना थोड़ा सा खिलाफ ये था कि थोड़े से लेट लिए गए। वो टाइम जो शुरू में था, एक बड़े पैनिक क्रिएट की थी गवर्नमेंट ने, एक खौफ की एक फिजा थी। आपने देखा होगा जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो पकड़ दकड़ बहुत ज़्यादा शुरू हुई थी, डिपार्टमेंट्स के अंदर काम नहीं हो रहा था, अप्रूवल्स के इश्यूज थे। अब जाके वो काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है। देखिए तमाम डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग भी को भी चोर नहीं होते। तमाम लोग ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे आप उनको कंसिडर करना शुरू कर दें ये सब चोर है, तो फिर काम हो नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप ये चीज़ें जब उनको एतमाद देना शुरू कर देते हैं, अच्छे लोगों को लगाना शुरू कर देते हैं, फिर ये कि आप सिस्टम को बेहतर कर लेते हैं, अप्रूवल्स के अथॉरिटीज़ को साथ बैठना शुरू करते हैं, तो काफ़ी मेरे ख्याल में पिछले 20 साल में पहली दफ़ा इस गवर्नमेंट ने इसको सीरियस लिया और आपने देखा कि उसके साथ उसके रिजल्ट भी आए। कोविड के बावजूद आपने देखा कि हमारे स्टील इंडस्ट्री, हमारे सीमेंट इंडस्ट्री और उससे राइट देखें मोर देन 20 इंडस्ट्री जो हैं वो इससे अटैच हैं, सब मूव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उससे ये कि अगर एक्टिविटी जनरेट होती है तो उसका बेनिफिट एक मुझे नहीं पूरे उस सिस्टम को होता है। उसमें नीचे से लेके एक आम मजदूर से लेके एक बड़े से बड़े ताजिर तक सबको उसका इफेक्ट जाता है। बिल्कुल ऐसे। सर आखिर में ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में भी बुर्ज खलीफा जैसी कोई बिल्डिंग बन सकती है? कोई इतनी बड़ी ख्वाब कोई सोच सकता है? और आप जैसे लेवल पे तो माशाल्लाह सोचना ही चाहिए। नहीं, मैं बुर्ज खलीफा की बात नहीं करूँगा, खैर वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, शायद वो आप बहुत बड़ी बात कर दी है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल बिल्डिंग बन सकती है। जब हम ये बिल्डिंग बनाने जा रहे थे, इस तरह की बिल्डिंग बनाने जा रहे थे 20 स्टोरी, तो उस टाइम पे आज से 4-5 साल पहले बिल्कुल ये ख्वाब था। हाँ। लोग ये सोचा करते, लोग कहते थे, मैंने सुना लोगों को कहता कि इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनेगी और अब 20 स्टोरी 22 स्टोरी की बिल्डिंग नहीं थी। देखिए सेंटोरस ने पहला स्टेप लिया, एक बड़ी बिल्डिंग बनाई, टावर बनाया। उसके बाद हमने B17 में कैपिटल स्क्वायर के नाम से एक टावर बनाया। अब हमारा एक फैसल टाउन में एक टावर बन रहा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह की कंपटीशन के ऊपर जा रहा है। देखिए ये चीज़ें वक्त के साथ साथ चीज़ें आपकी हो सकती हैं अगर हालात हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकली और ये कोविड का सिस्टम बेहतर हो गया अगर अल्लाह ने चाहा, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बहुत सी बिल्डिंग बन सकती हैं और आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपको शायद फ्यूचर में आते हुए बहुत सी चीज़ें बनती हुई नजर भी आएँ। इंशाल्लाह। बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।